पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी गई, पुष्कर सिंह धामी अब सीएम पद से हटा दिए जाएंगे, या मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी 5 साल पूरे कर पाएंगे? तो बिल्कुल कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी हटने वाला है, पुष्कर सिंह धामी हटने वाला है। जो नारे लगते हैं तो वही लगते हैं कि हमारा अगला विधायक गुड्डू धामी हो। नहीं तो आप जनता की आड़ में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी विधायक का दावेदार हूं। 4 साल पहले पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट आए थे। डीडीहाट के जीआईसी मैदान से उन्होंने घोषणा की थी। 4 साल के बाद भी कार्य धरातल पर नहीं उतरा है। क्या आप मुख्य कारणों में से कारण मानते हैं? क्योंकि डीडीहाट एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। धामी जी को ये बात याद दिलवाएंगे कि 4 साल हो चुके हैं। विधायक जी ने जो भी सड़कें कटवाई थी अपनी विधायक निधि से, उन सड़कों को हमने खुलवाने का काम किया है। अब डायरेक्ट आपका क्या विधायक जी के साथ संवाद नहीं है क्या? क्या पिछले वाले सही नहीं कर रहे थे या सही नहीं था? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुड्डू धामी जितना करते नहीं है उससे ज्यादा दिखावा है, दिखाते हैं। मैंने उस पर अपने लेटर पैड में उस पर दिया था कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे डीडीहाट में एक एम्बुलेंस की हमको सख्त जरूरत है। अब परसों ही जो एक मरीज गया बेचारा यहाँ से पिथौरागढ़, उसको 2400 रुपये में वो लेके गया। बक्सी लोगों ने, कुछ 2-3 लोगों ने उसमें भी बोल दिया कि गुड्डू धामी राजनीति कर रहा है। हम जनता के मुंह से सुन भी रहे हैं कि विधायक जी अब काम कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर यहाँ बहुत सारे लोग कहीं न कहीं अराजकता का माहौल बनाते हैं और धमकाने का काम करते हैं। एक बात पूछना चाहिए कि भाई किस रिश्ते से माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं? तो कोई लोग तो ये भी सुनने में आ रहा है कि अधिकारियों को भी धमकाते हैं कि हम पुष्कर सिंह धामी के भाई है। आज जिस कुर्सी पे बैठा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बैठा हूँ। 2027 में डीडीहाट से किसको दावेदार देख रहे हैं गुड्डू धामी? खुद भी है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। K24 न्यूज इन दिनों डीडीहाट विधानसभा के अंदर तमाम खबरों को कवर कर रहा है और दिखा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं डीडीहाट विकास खंड में, और विकास खंड में हमें मिले हैं यहाँ ब्लॉक प्रमुख गुड्डू धामी जी, जिन्हें लोग बहुत प्यार भी करते हैं और क्षेत्र में काफी चर्चा भी रहती है गुड्डू धामी की। इनके कार्यकाल के 6 महीने हो गए हैं। अभी देखते हैं कि 6 महीने का जो कार्यकाल होता है बहुत कुछ नहीं होता है, क्योंकि काम करने के लिए बहुत ज्यादा समय तो नहीं होता है। इन 6 महीनों में भी इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो क्षेत्र की जनता कहीं न कहीं इनको बहुत ज्यादा प्यार कर रही है। मेरे साथ खुद गुड्डू धामी जी मौजूद हैं। धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मित्रों को मैं K24 न्यूज़ के माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं K24 न्यूज़ का। आज यहाँ पर आप लोग आए हैं विकासखंड डीडीहाट में, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जी धामी जी, जैसे कि 2027 बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि ये चुनावी वर्ष कहा जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम आज विकास की बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो सरकार का विजन है धामी सरकार का, जन जन की सरकार, और घर घर जो जा रहे हैं लोग, उस पर भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को बता रहे हैं कि सरकार ने क्या काम किया और क्या आगे का विजन होगा। और कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम क्षेत्रवासियों को या फिर ग्रामीणों को जो भी प्रॉब्लम होती है उसको मौके पर भी हल करने की कोशिश भी की जा रही है। इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के तहत आप भी लगातार भ्रमण पर हैं? जी, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, पुष्कर सिंह धामी जी का दिल की गहराई से, अपनी विकासखंड की ओर से और समस्त जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने एक सराहनीय पहल हमारे उत्तराखंड में चलाई है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। तो उसमें हमारे जो भी जहाँ भी कार्यक्रम लगे, विकासखंड और न्याय पंचायत हमारे यहाँ पर कार्यक्रम लग रहे हैं, और उसमें एक सराहनीय पहल ये है कि जहाँ पर हमारे लोगों के कुछ काम रुके होते हैं, वो काम हमारे वहाँ पर अधिकारी जाके त्वरित कार्रवाई करते हुए उन कार्यों को निस्तारण भी वहीं पर कर रहे हैं। और ये मैं सराहनीय पहल माननीय मुख्यमंत्री जी की कहूँगा, और मैं भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा। जी धामी जी, ये पुष्कर सिंह धामी का गृह विधानसभा है, गृह क्षेत्र है, गृह जनपद है, और कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी यही पढ़े बले हुए हैं, तो उनकी शिक्षा भी प्राथमिक यहीं से हुई है। तो ऐसे में अपने विकास खंड के लिए कितना आगे बढ़कर वो कार्य करते हैं और किस तरह लगातार यहाँ के लिए सोचते हैं और कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने हाल में ही उनके 4 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक भंडारा भी रखा था और माँ भगवती से प्रार्थना भी की थी कि उनके 5 वर्ष पूरे होने की, हालांकि अटकलें भी थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कैसे देखते हैं आप? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विकास खंड को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जिले को, हमारे डीडीहाट विधानसभा को देख रहे हैं और
बहुत सारे उनकी यहाँ पर जो घोषणाएं हैं और जो वहाँ पर जो उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो धरातल पे उतरे हैं और मुख्यमंत्री की घोषणा के द्वारा बहुत यहाँ पर सराहनीय कार्य हो रहे हैं और जो जनता को दिख भी रहा है और हमारे विकास खंड के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं और अभी हमारे इधर जो भी योजना है उनका हमारे ग्राउंड और धरातल पर चल रहा है काम और मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि हमारे जिले को ही और हमारे विधानसभा में पूरे जिले में ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस जिले को देखा जाता है, जैसे कि आपने कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्य धरातल में दिख भी रहे। धामी जी, मैं आपको एक कार्य की याद दिलवाना चाहूंगा। पिछले 4 साल पहले पुष्कर सिंह धामी डीडीहाट आए थे। डीडीहाट के जीआईसी मैदान से उन्होंने घोषणा की थी, सिराकोट रोबे की बात उन्होंने कही थी। आज 4 साल बीतने जा रहे हैं जब वो दूसरी टर्म के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के 1-2 महीने पहले की बात थी, लेकिन 4 साल के बाद भी कार्य धरातल पर नहीं उतरा है। इसको किसका दोष आप मानते हैं और किस तरह देखते हैं इसको? इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वहाँ जब नगर पालिका द्वारा एक महोत्सव लगाया था, उसमें माननीय हमारे उसमें पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल मैडम के अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हुआ था। तो वहाँ से घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन कुछ कारणवश पता नहीं, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है कि क्यों वो धरातल पर नहीं उतरा और क्या रहा उस पर। और उस पर अभी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हमने भी उसमें बात की है, लेकिन वो है तो मुख्यमंत्री घोषणा, लेकिन वो क्यों धरातल पर नहीं उतरी इस पर मुझे भी इतना नहीं। इसको क्या आप मुख्य कारणों में से कारण मानते हैं? क्योंकि डीडीहाट एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। अगर रोबे डीडीहाट से सिराकोट तक अगर रोबे होता है तो डीडीहाट के सिराकोट मंदिर के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में बाहर से भी पर्यटन आएंगे और अपार क्षमता दिखी जा रही है। डीडीहाट छोड़कर मुंशियारी टूरिस्ट जाता है, इसका क्या कारण रहता होगा गुड्डू धामी जी? क्योंकि आप तो 6 महीने से ही कार्यकाल में हैं, हालांकि अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसके लिए क्या पहल आपकी तरफ से होगी विकास खंड के लिए? मैं सर्वप्रथम यही कहूँगा कि हमारे जो सिराकोट मंदिर है मल्लिनाथ स्वामी का, उस पर तो पूरा सबको आशीर्वाद है ही और मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से अगर रुपये अगर हो जाता है तो हमारा एक जो पर्यटन से देखा जाएगा तो डीडीहाट एक बहुत आगे पहुँच जाएगा। उससे हमारे व्यापारी भाइयों को भी उसमें लाभ मिलेगा और हमारे इधर जो भी होटल और होम स्टे हैं उनको भी हमारा फायदा मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि रोपवे हो जाए, तो कुछ कारणवश अब रोपवे क्यों नहीं हुआ ये तो हमको भी पता, इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है। अच्छा, पर्सनली अगर मिलेंगे तो आप धामी जी को ये बात याद दिलवाएंगे कि 4 साल हो चुके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा इसमें और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मल्लिनाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए भी आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार मल्लिनाथ स्वामी के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय जनता की और डीडीहाट की जनता की भी आस है कि आप एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दर्शन करेंगे। 27 से पहले मुख्यमंत्री जी एक बार मल्लिनाथ स्वामी का आशीर्वाद ले, ऐसा आप चाहते हैं? बिल्कुल 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 चाहते हैं। अच्छा गुड्डू धामी जी, आप आजकल देखा जाए तो क्षेत्र भ्रमण में रहते हैं, लगातार क्षेत्र में जाते हैं और कई जगह पर देखा मैंने, आप सिर्फ हम डीडीहाट विकास खंड के एक जहां से आप जीत कर आए, मैं वहीं की बात नहीं कहूंगा, डीडीहाट विकास खंड के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उस जगहों पर सड़कों पर आपका विशेष फोकस रह रहा है। क्या विधायक जी ने सड़क नहीं किया इसलिए आप कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी कुछ मन मटकाव आप दोनों के बीच में देखा गया, या फिर वाकई में आपके मन में है कि मुझे नहीं, अब मुझे मौका मिला है तो मुझे कुछ करना है तो सड़कों से स्टार्ट किया जाए, ऐसे मन में आपका है? क्या है? जी, मेरा किसी से मन मटाव नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि, हम लोग अपने जनप्रतिनिधि बने हैं तो हमने अपनी कुर्सी का, और जो जनता ने हमको जिता के भेजा है तो जहाँ पर जिस कुर्सी पे हमको बिठाया है उसका हमने जनता के लिए काम करना है। मेरा तो यही विजन रहता है और मैं जब से विकास खंड डीडीहाट का ब्लॉक प्रमुख बना हूं, मैंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है और जो भी हमारे विधायक जी ने जो भी सड़कें कटवाई थी अपनी विधायक निधि से, उन सड़कों को हमने खुलवाने का काम किया है और मैंने अपने विकास खंड में जितनी भी विधायक निधि की रोटें कटी थी सारी रोटें मैंने खुलवाने का काम किया और पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी विभाग का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरा सहयोग किया और हमने अपने निजी संसाधनों से भी मैंने रोटें खुलवाई और अभी
अभी हमारे कल ही में हमने एक नन बाबू भंडरा वाली जो वहाँ पर रोटें थी उनको भी हमने खुलवाने का काम किया। और मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना मैं जरूर कहूँगा कि जनप्रतिनिधि ने अपनी जनता के लिए काम करना है। नहीं तो कारण क्या रहा होगा, क्योंकि देखिए ये विधायक निधि की सड़कें हैं और ब्लॉक प्रमुख उनको सही करवा रहा है और आपको मदद लेनी पड़ रही है, पीएमजेएसवाई की मदद लेनी पड़ रही है, आपको पीडब्ल्यूडी की मदद लेनी पड़ रही है। आप डायरेक्ट, आपका क्या विधायक जी के साथ संवाद नहीं है क्या? पिताजी से संवाद वाला कुछ नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि अब जनता मेरे से कह रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ। और माननीय विधायक जी ने तो रोटें बनवाई हैं, हम ये नहीं कह रहे कि रोटें नहीं बनवाई है, माननीय विधायक जी ने रोटें बनवाई हैं, लेकिन उनका कैसे रख रखाव होगा उसके पे ध्यान नहीं दिया है। मैं ये कहूँगा कि जैसे रोड कट गई उसके बाद वो बंद रहती है। अभी हमने चिटगाल गाँव वाले 3 साल बाद रोड खुली है, तो हम चाहते हैं कि रोड खुले, क्योंकि आप लोगों ने जब उस पर काम दिया है और काम हुआ है तो उनको खुलना भी चाहिए, क्योंकि उसका रखरखाव भी होना बहुत जरूरी है। तो उसी सिलसिले में हमने, जब भी लोगों ने कहा कि ये रोड खुलवानी, तो हमने उस पर काम किया है और सारी रोडें हमने खुलवाने का हमने काम किया है। आप जब ब्लॉक प्रमुख बने थे, आपने ब्लॉक प्रमुख बनते ही यहाँ के सभागारों की आपने कुछ कायाकल्प किया, यहाँ चेंज किया, यूँ कहें कि आपने डेकोरेशन पूरी चेंज की। क्या पिछले वाले सही नहीं कर रहे थे या सही नहीं था, या फिर नहीं जी उनका छोड़ा हुआ हम उस पर नहीं रहेंगे, हम अलग से अपना बनाएंगे, ऐसा कुछ क्या था ये? नहीं, देखो, सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि पिछले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया हम उस पर नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि जहाँ पर हम रह रहे हैं वो हमारे लिए मंदिर है। मैं अपनी विकास खंड को भी अपने एक मंदिर के नजरे से देखता हूँ, क्योंकि यहीं से हम लोग यहीं से अपना कार्यभार हमने संभाला है और हम यहीं से आगे को अपना जीवन अपनी जनता के लिए समर्पित करेंगे और अपनी जनता के लिए काम यहीं से करेंगे। क्या पिछले वालों के लिए मंदिर नहीं था? इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब, क्योंकि देखो, हमने जब से मैं विकास खंड ब्लॉक पर बना, मैंने सबसे पहले यही कहा कि हमारा इसका सौंदर्यीकरण हो, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा था। तो मैं जब विकास खंड यहाँ डिठियाड का ब्लॉक पर बना, तो सर्वप्रथम मैंने इसका डेकोरेशन करवाया, मैंने सारा चुनाव पेंट सब करवाया और अंदर भी सब कुछ ठीक करवाया, और तो अच्छा लग रहा है। और मेरा एक और अभी विकास खंड जो सभागार है उसको भी हम ठीक करेंगे, और जो भी हमारी पुरानी बिल्डिंग है उन पर भी हमने काम करने का भी किया है, और उसमें अभी हम नई बिल्डिंगों का काम करेंगे और हम बहुत सुंदर इसको हम विकास खंड बनाएंगे। धामी जी, जब मैं यहाँ आपसे वार्तालाप करने आया, इससे पहले मैंने अभी 2-3 दिन पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया। कुछ लोगों के मैं व्यूज लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ लोगों का कहना है कि गुड्डू धामी एक बहुत ऑनेस्ट है और अच्छी तरह से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गुड्डू धामी जितना करते नहीं है उससे ज्यादा दिखावा है, दिखाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, दिखावा कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। देखिए, मैं कहीं पर दिखावा नहीं करूंगा, मैं तो जो काम करता हूं वही दिखावा करता हूं। अब वो हमारे विपक्षी पार्टियों को लगता है कि गुड्डू धामी दिखावा कर रहा है। अब मैं यही बात अभी आपको बताना चाहता हूं। हमारी अभी एक स्वास्थ्य विभाग की बात आई है, उसमें माननीय विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से एक एम्बुलेंस दी है। तो मैं उसी सिलसिले में 2 दिन पहले माननीय हमारे जो जिला अधिकारी हैं डीएम साहब से मैं मिला था। मैंने उसको अपने लेटर पैड में उस पर दिया था कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे डिठियाड में एक एम्बुलेंस की हमको सख्त जरूरत है। तो उसमें मैंने आग्रह किया, हम तो चाह रहे थे कि एम्बुलेंस हमको विभाग के द्वारा मिले और सरकार के द्वारा मिले, तो फ्री मिले। तो वहां पर विधायक जी ने अपनी निधि से वहां पर एक एम्बुलेंस दी, और हमको ये पता अब चल रहा है कि वो बुकिंग में जाएगी। अब परसों ही जो एक मरीज गया बेचारा यहाँ से पिथौरागढ़, उसको 2400 रुपए में वो लेके गया। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता बहुत गरीब जनता है, तो हम चाहते हैं कि गरीब जनता का शोषण कहीं से नहीं होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैं लेटर पैड में डीएम साहब के पास गया, और डीएम साहब ने उस पर सीएमओ को आदेश भी कर दिया था कि इसमें एम्बुलेंस यहाँ दी जाए। तो हम तो चाहते हैं कि अब ये गरीब जनता का भला हो। अब लेकिन उसमें भी उनके विपक्षी लोगों ने, कुछ 2-3 लोगों ने उसमें भी बोल दिया कि गुड्डू धामी राजनीति कर रहा है। देखिए, राजनीति हम नहीं करेंगे तो क्षेत्र की जनता का विकास नहीं होगा। जब से मैं राजनीति करने पे आया हूँ, तभी से यहाँ पे विकास भी हो रहे हैं, और हम जनता के मुंह से सुन भी रहे हैं कि विधायक जी अब काम कर रहे हैं जनता के बीच, और लगातार निरंतर क्षेत्र की जनता में और लगातार क्षेत्र भ्रमण में कार्य वो उसमें एक्टिव हैं हमारे विधायक जी। आज तक आप बता दें, कोई भी क्षेत्र आप पूछ लीजिए किसी से, आज तक क्या विधायक जी अब पिछले चुनाव से पहले इस तरह से 1 साल पहले 1.5 साल पहले अपने क्षेत्र में रहते थे? कभी नहीं रहते थे। तो मैं चाहता हूं कि जब हम कोई राजनीति करेगा तो दूसरा तभी एक्टिव होता है। तो मैं कोई राजनीति यहाँ से नहीं करूंगा। मैं K24 के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी को कि आप लोग, मैं कोई दिखावा नहीं करता हूँ। ये सोशल मीडिया का जमाना है, और आप लोग
देखिए कि गुड्डू धामी क्या काम कर रहा है। जितना गुड्डू धामी के बस में काम होगा, जितनी उसकी अपनी क्षमता होगी, उसी हिसाब से गुड्डू धामी काम करेगा। आप लोग जिस जिस पद पे हम हैं, और अपनी पद की गरिमा के अनुसार ही हम लोग अपनी क्षेत्र की जनता के लिए और किसी के लिए भी हम काम करेंगे। फिर भी मेरा विकासखंड डिडिहाड़ है, लेकिन मैं विकासखंड करनाली सीना भी जाता हूँ और वहाँ के लोगों की समस्या भी सुनता हूँ। वहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए उनका जो कोई सहयोग बनता है, वही सहयोग भी मैं करता हूँ। आप देख लीजिए, आपदा के टाइम पे मैं पूरी करनाली विकास खंड में जहां भी आपदा आई थी वहां गया था, और वहां पे मैंने अपनी निजी संसाधन में अपनी उससे मैंने वहां पर मदद भी की थी। लेकिन मेरा ऐसा कोई देन नहीं है। आप लोगों उनका कहना है कि उनका एक दो आदमी को लगे रहते हैं, उनका लगता है कि गुड्डू धामी दिखावा कर रहा है। तो आप लोग देखिए भाई, मैं तो यही बोलता हूँ कि आप लोग अपने विधायक जी से क्यों नहीं बोला कि आप लोगों ने कि तुमने क्यों नहीं रोटे खुलवाई। देखिए गुड्डू धामी जी, जहां पर आपने एम्बुलेंस की बात कही, आपने जो 2400 रुपए कही, हमारे पास आंकड़ा है 2700 रुपए लिए। हालांकि फिगर आपके और मेरे फिगर में करीब 300 का अंतर है। ये बात क्या वाकई में ऐसा पीड़ा देने वाली बात नहीं है? क्योंकि क्षेत्र की गरीब जनता से विधायक निधि से लिए हुए एम्बुलेंस से पैसा लिया जा रहा है। और ये भी मेरे जहन में आई बात की एम्बुलेंस लेने के बाद जब बाजे गाजे के साथ इसका उद्घाटन किया गया था, उसी दूसरे दिन की बात है, एक मरीज यहाँ जो हार्ट के पेशेंट थे, उनको ले जाना था, उनको एम्बुलेंस न मिलने के कारण कैजुअलिटी हो गई, वो आज दुनिया में नहीं रहे, वो भी कंप्लेन कर रहे हैं। क्या इस पर आप लोगों को मिलकर, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख भाजपा के हैं और खुद विधायक भाजपा के हैं, तो आप लोगों के ने क्या मिलकर काम नहीं करना चाहिए गुड्डू धामी जी? बिल्कुल काम करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि विधायक जी और हम लोग मिलकर काम करें, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन हमारे इधर के नेता लोग हैं, अब उनको क्या लगता है कि उनको लगता है कि गुड्डू धामी विधायक की तैयारी कर रहा है। देखिए, ये विधायक की कोई तैयारी नहीं होती। अपनी क्षेत्र की जनता के लिए काम करना हमारा अधिकार है। जिस कुर्सी पे हम बैठे थे उसका हमने कर्तव्य निभाते हुए अपनी क्षेत्र की जनता के लिए काम करना है। इसमें कोई हमने विधायक के लिए नहीं, किसी के लिए चुनाव लड़ने के लिए हमने कुछ नहीं करना है। तो मैं यही कहूंगा कि जो अभी एम्बुलेंस वाली बात आई, इस हमारी विकासखंड डिडिहाड़ की जनता बहुत गरीब जनता है। जो सेठ लोग होते हैं, जो जिनके पास पैसा है, तो वो लोग तो अपना 2-3 दिन पहले ही अपना जो भी है इलाज कराने चले जाते हैं। लेकिन जो गरीब जनता है हमारे, उनको जो असहाय लोग हैं, उनको ही एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। तो हम तो चाहते हैं कि गरीब जनता का भला हो। लेकिन वो एम्बुलेंस 2400 रुपए में, मैंने सुना था कि 2400 रुपए में गई थी। तो बात की बात है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी गरीब जनता जो है उसके लिए हमारी सुविधा ठीक हो। और मैं अभी भी प्रयास करूंगा कि हमारे यहाँ कैसे फ्री वाली एम्बुलेंस आए, जो 108 के माध्यम से चलेगी। और इसमें ये भी रहेगा कि कोई लोग यहाँ आते हैं पीड़ित, तो उनको बेचारों को पिथौरागढ़ या कहीं बाहर जाना हो तो उसके लिए भी काम करना पड़े। और मैं सभी को बताना चाहता हूँ, मैं तो हर किसी की हेल्प करता हूँ। अभी हमने बीच में 2-3 जगह मैंने अभी हंस फाउंडेशन से बात करके, मैं धन्यवाद करूंगा हंस फाउंडेशन का भी, क्योंकि और डीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और सीएमओ साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यमों से हम लोग अपने मरीजों को यहाँ से सुशीला तिवारी, और सुशीला तिवारी से एम्स भी हम लोग फ्री में उनके वो भेजते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जनता का भला हो, बस यही हमारा। अच्छा, एक सवाल, एक बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्योंकि कई जगह पर मैंने सुना भी है, और मैं नाम नहीं लूंगा, कई वरिष्ठ लोगों से भी मैंने ये नाम सुना था। ये एक जो कंट्रोवर्शियल बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर यहाँ बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अराजकता का माहौल बनाते हैं और धमकाने का काम करते हैं। और ऐसे में ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हर कोई यहाँ पर अपने आप को पुष्कर सिंह धामी का भाई कहता है। भाई कहना अच्छी बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी हमारे भी बड़े भाई है, इस क्षेत्र के सभी के भाई है, प्रदेश के सभी के भाई है। उनके नाम को लेकर अराजकता फैलाना और किसी को धमकाना किस कदर देखते हैं आप? नहीं, ये गलत बात है। मैं तो इसमें अभी बीच में एक मामला ऐसा आया भी था, तो मैंने एसपी महोदय से भी कहा था कि ये कौन से एंगल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई हैं, जरा पूछ लीजिए। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि किसी को भी एक बार पूछना चाहिए कि भाई किस रिश्ते से माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई बनिए, किसी गलत काम के लिए आप माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई मत बने, और उनका नाम पे गलत काम न करें, क्योंकि जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे दिक्कत ना हो। और हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, वो हर किसी की हेल्प करते हैं और हर किसी को
एक अच्छे व्यक्तित्व के नाते देखते हैं, और यहाँ से जो भी लोग अपनी पीड़ा लेके, अपना समस्या लेके देहरादून जाते हैं, उनका बिल्कुल संज्ञान लेते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने सारे अधिकारियों से कहना भी है कि जो भी पिथौरागढ़ जिले से कोई भी आदमी मेरे से मिलने आता है, उसको सबसे पहले मेरे से मिलाया जाए, क्योंकि वो 400, 600, 700 किलोमीटर दूर से अपना घर बार छोड़ के, अपने काम धंधे छोड़ के माननीय मुख्यमंत्री से आस लेके मिलने के लिए जाता है। तो मैं उस सिलसिले में कहूंगा कि आप लोग अपने काम के लिए जाइए, अपने काम के लिए बोलिए, और अच्छे काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई बनिए। वो तो ठीक है, उन्होंने एक पहल कही कि जो पिथौरागढ़ जनपद से आता है तो उनकी आप सुने, अधिकारियों को भी कहा है, उनको कहा है कि वो मेरे भाई हैं। माननीय मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ के जनपद के जितने भी युवा हैं मेरे भाई हैं। हालांकि कुछ लोग फोटो भी खिंचवा लेते हैं, मिलने जाते हैं, तो ऐसे में भाई को भाईगिरी दिखाना कहाँ का न्याय है ये? आप देखिए ना, डीडीहाट विधानसभा के अंदर ही बहुत सारे लोग हैं कि कोई कोई लोग तो ये भी सुनने में आ रहा कि अधिकारियों को भी धमकाते हैं कि हम पुष्कर सिंह धामी के भाई है, हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हमारा क्या कर लोगे। बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें सुनने में आती है। तो कितना दुख लगता होगा पुष्कर सिंह धामी को, अगर सुनेंगे वो तो K24 न्यूज के माध्यम से अगर उनके संज्ञान में बात जाती है तो कितनी दुख होगी उनको, कितना पीड़ा होगा इस बात को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को पीड़ा हो रही है, क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भाई हूँ, और मैंने आज तक कोई अधिकारी या कोई भी जनमानस ये नहीं कह सकता कि गुड्डू धामी ने हमको हड़काया या गुड्डू धामी ने हमको कुछ कहा। कोई भी अधिकारी ये नहीं बोल सकता कि गुड्डू धामी ने आज तक पुष्कर सिंह धामी जी के भाई होने के नाते उनको हड़काया होगा, गलत काम के लिए बोला होगा। मैं अपना परिचय अपने हिसाब से अपना रखता हूँ, और मैंने आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी का ही कद बढ़ाया है और उनका सम्मान किया है, और लोगों पे भी उनके सम्मान किया है। मैं आज जिस कुर्सी पे बैठा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बैठा हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था तो मैं जनता के बीच कार्य करता था, और जो भी कार्य मैं करता था माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें करता था। जिस पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, तो हमारे प्रदेश के लिए, हमारे कुमाऊं के लिए बहुत ही एक हमारे सुनहरा पल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस पिथौरागढ़ जिले से, हमारे कुमाऊं से आते हैं। तो मैं सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के अच्छे कामों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भाई बने और अच्छे काम करें। मैं तो सभी से यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे कार्य करें, क्योंकि हमें आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस हिसाब से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से गलत कहीं पर काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैंने सुना कि ये जो हमारा सिराकोट का मंदिर है, और कहीं ना कहीं डीडीहाट का मुकुट कहा जाता है इसको, रोबे की बात तो हमने कह दी है, मानस खंड माला में पिरोने की बात हो रही है इस मंदिर को लेकर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो सम्मिलित हो गया, मानस खंड माला में सम्मिलित हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने स्वामी मल्लिनाथ मंदिर को एक मानस खंड माला में सम्मिलित किया, तो मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, एक चलते चलते आखिरी सवाल, क्योंकि चुनाव वर्ष है, जैसे कि हम मैदान में है इस समय, चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, तो चुनाव वर्ष के होते हुए आप से ये सवाल न पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। 2027 में डीडीहाट से किसको दावेदार देख रहे हैं गुड्डू धामी? खुद भी है क्या? देखिए, खुद होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो जनता तय करेगी, और मैं निश्चित ही K24 न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये 2027 का चुनाव इस बार जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने ठान लिया है कि किसको अभी इस बार यहाँ पर से विजयी बनाना है, और किसने धरातल पे काम किए हैं वो तो सब दिख रहा है, और हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। और मैं यही कहूंगा कि जनता जिसको चुनेगी, इस बार जनता का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, और जनता ने मन बना लिया और ठान लिया कि किसको इस बार विधानसभा तक पहुंचाएगी। गुड्डू धामी जी, जनता तो बाद में चुनती ना, पहले बीजेपी किसको चुनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेटों की अगर संख्या देखी जाए तो बहुत ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि सभी लोग मैदान में इस समय। इसीलिए मैं पूछना चाहूंगा, क्या उन रेस में गुड्डू धामी अपने आप को मानते हैं? बिल्कुल, जनता ने जो अभी मैं जनता के बीच जाता हूं, तो जनता के जो नारे लगते हैं तो वही लगते हैं कि हमारा अगला विधायक गुड्डू धामी हो। अच्छा। तो मैं तो जनता से कहता हूं कि मैं कोई आपका विधायक नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं। नहीं, तो आप जनता की आड़ में ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी विधायक का दावेदार हूं? नहीं, विधायक का दावेदार मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वो तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि किस पे वो दाव खेलेगी, या पार्टी किस पे अपना वो करेगी, तो वो पार्टी के ऊपर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि ये युवाओं का अभी दौर चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हिसाब से हमारे युवा हैं, और हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी नितिन नवीन जी युवा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो वहीं से संदेश है कि आप अभी ये युवाओं का दौर है। तो मैं निश्चित ही चाहता हूँ कि कोई युवा हमारा यहाँ से प्रतिनिधित्व करे और हमारे इस विधानसभा को एक ऊंचाई तक पहुंचाए। जो समस्याएं रुकी हैं उन समस्याओं का तक हमारे विधानसभा तक पहुंचाए, उसका निस्तारण भी करे। तो मैं तो यही चाहूंगा और पार्टी नेतृत्व जो तय करेगी वो सर्वमान्य होगा। गुड्डू धामी जी, एक सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी को 4 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में 4 साल के ये पीरियड में कम से कम 400 बार ये अफवाहें उड़ चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी गई, पुष्कर सिंह धामी अब सीएम पद से हटा दिए जाएंगे, ये सीएम बना, वो सीएम बना, इसका नाम उसका नाम, कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। ऐसा खबरें लगातार सोशल मीडिया में और मीडिया में लगातार खबरें चर्चाओं में रहती है। हालांकि कहीं पर एक्शन भी हुआ है इसको लेकर। हाल ही में अगर देखा जाए तो गदरपुर से जो गदर मचा है वो गदर दिल्ली तक पहुंचा है। इसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, इनका भी नाम है जो आ रहे थे अरविंद पांडे से मिलने, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। कहीं ना कहीं आप इस बात को देखते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है इस समय, या मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी 5 साल पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी अपना 5 साल का कार्यकाल करेंगे और निश्चित ही जो केंद्र नेतृत्व का जो आशीर्वाद और केंद्र नेतृत्व जो पुष्कर सिंह धामी पे अपना भरोसा जताया है, तो उस पर निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2027 का जो चुनाव होगा उनके नेतृत्व में ही भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ेगी 2027 का भी। और मैं मानता हूँ कि अफवाहें उड़ रही हैं, अफवाहें हमारे विधानसभा डिहाड़ में भी उड़ी थी और उनके जो 2-4 कार्यकर्ता बहुत ऐसे थे जो यहाँ बिल्कुल कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी हटने वाला है, पुष्कर सिंह धामी हटने वाला है। ये तो हम आज नहीं, ये हम 3 साल से सुनते हुए आ रहे हैं, 3 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं और 3 साल से हम देख भी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हटे या नहीं हटे वो तो दिख रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी हिसाब से अपनी इस उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हटाने का कोई विजन नहीं बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक युवा हैं और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं और ये लोगों का कहना है अफवाहें चलती रहती हैं, अफवाहें पे हमने ध्यान नहीं देना। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर जताया है उस पर बेखूबी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और ये हमारा आगे का भी पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे और 2027 का भी माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें ही चुनाव लड़ा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी हैट्रिक लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, तीसरी बार बिल्कुल हैट्रिक लगाएंगे। अच्छा, एक जो मेरा व्यक्तिगत भी सवाल है, क्योंकि ये पारिवारिक सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक सवाल बहुत हो गया है। गुड्डू धामी, अगर कभी जैसे कि अफवाहें उड़ती हैं, बातें होती है, तो मुख्यमंत्री जी से उतनी बातें तो आपकी नहीं होती होगी क्योंकि उनकी व्यस्तता है। कभी घर में भाभी जी से या फिर माता जी से उनकी आपकी चर्चा होती होगी, तो कभी इस बारे में जिक्र होता है कि मुख्यमंत्री जी के बारे में ऐसी खबर उड़ रही है, अफवाह उड़ रही है? कितना मन, कैसा परिवार का रहता है, क्या वातावरण रहता है जब आप लोगों से परिवार बात करता है, तो किस तरह का भाव रहता है परिवार का उनके? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, लेकिन उस पर हमारा ऐसा कुछ रहता नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे है और जो जनता का भरोसा माननीय मुख्यमंत्री जी के, हम तो उस पर हिसाब चलते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में बात भी करता था कि ऐसा यहाँ पर अफवाह चल रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग अपना काम करिए और जनता की सेवा करिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हम तो यही चलता है कि हम मानते हैं कि अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन इस अफवाहों पर हमने ध्यान नहीं दिया और केंद्र नेतृत्व पे और माननीय मुख्यमंत्री पे हमने पूरा भरोसा है और ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू धामी जी हमारे साथ थे और डीडीहाट विकास खंड में देखा जाए तो सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख के तौर पर गुड्डू धामी काम कर रहे हैं और इनका विजन है कि आगे गरीब बच्चों के लिए और यहाँ के क्षेत्रीय जनता के लिए एकदम जुटकर और जमीनी स्तर पर काम करना, और 27 की कहीं न कहीं तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखना ही होगा कि 27 बिल्कुल नजदीक है, भाजपा किस पर मुहर लगाती है और किसको यहाँ से अपना दावेदार घोषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू धामी जी आपका K24 न्यूज का समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।